उनका अर्थ ये है कि 2011 में आपने जो आंकड़े सर्वे करवाए, एक तो उसकी रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी से सामने नहीं लाए, एक बात। दूसरा, तब भी ये आरजेडी जो आपके साथ थी उसका ये कहना है कि उसके प्रेशर में जो 2010 में उसने बनाया था, उस मांग पर आपको 11 में कराना पड़ा, पर उसका डेटा आप भी सामने नहीं लाए। तो मंशा आपकी भी ठीक नहीं थी, ये बीजेपी अभी आरोप लगा रही। इसका जवाब क्या है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो नेहरू जी से शुरू करती है किसी भी चीज में। उनको क्या करना है, उनका ब्लूप्रिंट क्या है, आगे जाकर क्या करेंगे। आपने घोषणा तो कर दी ना, हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा था ना। आपने घोषणा की तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना कि इसकी टाइमलाइन क्या है। आप आगे टाइमलाइन सामने टाइम टेबल सामने है, पूरा टाइम टेबल सामने ना। अरे भाई, ये तो टाइम टेबल कई चीजों के सामने है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, उसके बारे में भी इन्होंने कांग्रेस कभी जाति की तो कभी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कांग्रेस हमेशा बांटने की राजनीति करती है, कभी जाति के नाम पे बांटना चाहती है, कभी धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। वो कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाती, तो थोड़ा केवल और केवल नफरत और विभाजन उनका एजेंडा होता है। विकास जी को थोड़ा याद आ गया, यही बातें की थी आपने 2024। अभी भी हम वही बात कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी यदि जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं, हमने यदि तय किया है जातिगत जनगणना कराएंगे, तो आज हमारे पास एजेंडा है। आपने देखा है 2014 के बाद से तो यही बोल रहे हैं, आपके पास एजेंडा चुनावी है, ये चुनावी एजेंडा है। नीति लाती है तो उस नीति में केवल हम डेटा का उपयोग नहीं करते, चलिए मैं डेटा के साथ साथ डिलीवरी भी करते हैं। पूछता हूं एक फाइनल में, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी पूछती है, आप इस बात का जवाब अभी तक स्किप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो कह रही है कि साहब आपने अगले साल का अक्टूबर क्यों चुना? अभी क्या दिक्कत है? अक्टूबर में तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय, ये आप ला सकते थे। देखिए, और ये बिहार चुनाव, चूंकि बिहार चुनाव देख के आपने ऐलान कर दिया, आप इसे धकेल रहे हैं, इसको पीछे कर रहे हैं। देखिए, जनगणना कोई छोटा विषय नहीं है। जनगणना के लिए पर्याप्त साधन चाहिए, नीति अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए जितने साधन हों वो साधन अच्छे से हों, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनगणना होती है उसकी सत्यता 99.99% मानी जाती है।